कहाँ गया था? आप पूछोगे नहीं अपने बेटे से जिस पर आपको इतना नाज है? हा? इतनी बरसात में वो कहाँ गया था? आई दादा अभी अभी तो। चुप चुप, बिल्कुल चुप। कौन? कहाँ गए थे? मैं मधु से मिलने गया था। अच्छा, मधु से मिलने गया था। तो कितना पैसा उड़ा के आया मेरा बेटा? 200, 400, 1000? समझ लो 400। तो आज के दिन में तूने 25,400,000 रुपए स्वाहा कर दिए। देख आई, तू इस तरह बात मत कर। मैं हाँ, माँ की बात कड़वी और उसकी बात मीठी। एक बात बता बेटा, वो लगती कौन है तेरी? बोलना, लगती कौन है? सुन, दोबारा तू उस लड़की को नहीं मिलेगा, समझा? क्यों? 25 लाख में उसने अपनी सच्चाई नहीं बेची इसीलिए? अरे उसकी माँ और मौसी दोनों जूनियर आर्टिस्ट है, फिल्मी चाली में रहते हैं, फिल्मी संस्कार है। अरे ऐसे अनपढ़ लोगों से तू मिलेगा तो कैसा लगता है बेटा? आई, मधु ग्रेजुएट है, वो भी फर्स्ट क्लास पास। उनको ऊंचा करने के लिए खुद को नीचा क्यों दिखाता है बेटा तू? अरे मेरे राजा, तू दीक्षित परिवार का बेटा है। तेरे बाबा प्रोफेसर है, तेरी माँ। मेरी माँ को 25 लाख ना मिलने पर वो तिलमिला उठी, इतना कि उसकी भाषा और आदर्श दोनों बदल। मुकुंद, देखा देखा, वो 2% की माँ और मौसी ने इसे कैसे घेर लिया है। वो लड़की है ना, वो लड़की चाहे जैसी भी है, किसी भी परिवार से, पर मैं उससे प्यार करता हूं और एक दिन वो इस घर की बहू बनी। इसीलिए बेहतर होगा कि आप लोग उसकी बेइज्जती ना करें। ये मेरे जीते जी कभी मुमकिन नहीं होगा, कभी नहीं। मेरी चिता को अग्नि देने के बाद घर में आकर हाथ पैर धोकर कपड़े बदलकर जाकर तू 7 फेरे ले। ठीक है, ठीक है। अगर ऐसी बात है तो मेरे पास इस प्रॉब्लम का एक और सलूशन है, जिससे आपकी बात भी रह जाएगी और प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। दादा किचन में क्यों गए और दरवाजा क्यों बंद कर दिया? बेवकूफी ना कर बैठे वो। मुकुंद बेटा, मुकुंद, अरे दरवाजा खोल बेटा, तू क्या कर रहा है? दादा 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 प्लीज दरवाजा खोलो ना दादा। अरे मुकुंद, दरवाजा खोल बेटा। मुकुंद, अरे मुकुंद बाबा खोलना दरवाजा। मुकुंद क्या कर रहा है तू अंदर? मुकुंद दरवाजा खोलना बेटा। मुकुंद तू क्या कर रहा है अंदर? दादा शिवानी, आई 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 आई। अरे मुकुंद दरवाजा खोलो। मुकुंद, क्या कर रहा तू अंदर? हाँ? मुकुंद
ये क्या कर रहा था तू अंदर? हाँ? काय कर तू दोस्तों? लगा ना आप लोगों को कि मैंने अपनी जान ले ली है? लगा ना कि आपने मुझे खो दी? इस पल जो आपको एहसास हुआ ना भाई, उस वक्त मुझे वहां पे वो एहसास हुआ जब आपने मुझसे कहा कि मैं मधु को भुला दूं। अपनों से उम्र भर पिछड़ने का दर्द क्या होता है मालूम पड़ा ना आप लोगों को? जुम्मा जुम्मा 4 दिन हुए उस लड़की को मिलके, अपनी उम्र भर की माँ को इतनी तकलीफ दे रहा है। इसके सर में बुखार गया है, मुझे उसकी दवा करनी चाहिए। चीफ ड्रिंक लेंगे आप? लंच रेडी रखो। फोल्ड इट। ये रूम मुझे खाली चाहिए, सब सामान आउट। चीफ क्या क्या बात हो गई? आप ऊंचा सुनने लगे हैं बिट्टू जी। ये कमरे का सब सामान बाहर निकालो, आ जाओ जल्दी। क्या हो गया आपको? प्लीज रिलैक्स चीफ। मैं मानता हूँ जो हुआ बहुत बुरा हुआ, मुझे भी उसका दुख है चीफ। और जहां तक रही ये मधुबाला, इसका तो मैं वो हश्र करूंगा कि दुनिया देखेगी चीफ। बस आप अपना ध्यान रखिए चीफ, प्लीज। बस आप अपना ध्यान रखिए चीफ। चीफ चीफ आप क्या कर रहे हैं ये? चीफ मेरी बात सुनो। मधुबाला और उस लंगड़े को तो मैं संभाल लूंगा, जरूरत पड़ी तो चीफ उनको उठवा लूंगा। चीफ आप ये मैटर मेरे हवाले कर दीजिए और प्लीज टेंशन फ्री हो जाइए चीफ। मुझे आपकी बहुत चिंता है चीफ। ऐसी 10 मधुबाला आप पे कुर्बान चीफ, भूल जाइए इस मधुबाला को। एक्सीडेंट हुआ, रिपोर्ट लिखाई गई, आपने कुछ नहीं किया, मैं भूल गया। पुलिस घर पर आई, मुझे पुलिस स्टेशन लेकर गई, आपने कुछ नहीं किया, मैं भूल गया। आपने मेरी सही वक्त पर बेल नहीं करवाई, आपकी वजह से मुझे 4 रातें जेल में बितानी पड़ी। आपने कुछ नहीं किया, मैं वो भी भूल गया। और अब आप मधुबाला को भूल जाइए, उसका नाम मैं आपकी जुबान से नहीं सुनना चाहता हूं। उसे सिर्फ और सिर्फ मैं याद रखूंगा। Is that clear? लग रही चीफ। डन चीफ, रिलैक्स। आप ठीक रहो चीफ। आपका लंच डाइनिंग टेबल पे लगवाऊं?
ड्राइवर से कहिए गाड़ी निकल। गाड़ी निकलवाइए। हेलो, गाड़ी निकलवाओ। वो मधुबाला का एड्रेस क्या है? चीफ वो दादा साहब फाल्के नगर। दीदू, दीदू मेरी बात सुनो। दीदू, उसे 1-2 दिन का वक्त दे मधु, वो अपने आप ठीक हो जाएगी। मुझे नहीं लगता दीदू का गुस्सा कभी भी कम होगा। गलत बात पर गुस्सा भी गलत होता है। तूने भी उसे समझाया, मैंने भी उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो समझी नहीं ना। पर तू गणपति बप्पा पे भरोसा रख, वो उसे समझाएंगे। वो उसे समझाएंगे कि तू आरके के खिलाफ मुकुंद के लिए नहीं, बल्कि इंसाफ और इंसानियत के लिए लड़ रही है। वरना मुकुंद से तेरा क्या लेना देना? चीफ प्लीज थोड़ा आराम से, मेरे पैरों में ब्रेकें लग रही चीफ। मैं कह रहा था हम अभी वापस चले जाते हैं चीफ। देखिए आपके हाथ से जरा सी भी कोई गड़बड़ हो गई तो मामला बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा चीफ, संभालना मुश्किल हो जाएगा। आप तो समझ रहे हो ना, मधुबाला के घर जाकर। बेटो जी। चीफ सॉरी, मैं मधुबाला का नाम नहीं लेना चाहता था। उतर कर देखिए, टायर में हवा कम। टायर में हवा कम लग रही है आपको? मैं अभी देखता हूँ, 1 मिनट चीफ, 1 मिनट। अरे चीफ, चीफ मेरी बात सुनो चीफ, वहां पे कुछ रगड़ा मत कर देना चीफ, मेरी बात सुनो चीफ। मुकुंद से तेरा क्या लेना देना? मधु मैं तुमसे प्यार कर बैठा हूँ। गलती तो हो गई मुझसे। मुझे माँ को उस रात ही सब कुछ बता देना चाहिए था, जिस रात मुकुंद ने मुझसे वो बात कही थी। मुकुंद दीक्षित को मधु से प्यार हुआ है। मधु को मुकुंद दीक्षित से न प्यार हुआ था, शायद न कभी होगा। पर मैं माँ को बताऊं भी तो क्या बताऊं? मैंने तो उसी रात मुकुंद से कह दिया था ना कि मेरे तरफ से कभी कुछ नहीं हो सकता। फिर पता नहीं क्या बताऊंगी मैं माँ को। मुकुंद, जब भी तुम्हें सहारे की जरूरत होगी या तुम लड़कर आ जाओगे तो हमेशा मुझे तुम्हारे पास पाओगे। पर मधु, पिछले 3 दिनों से तुम मुकुंद को हर रोज मिलती, या तो जॉब के इंटरव्यू को लेकर या तो जॉब मिल गई उस खुशी में। मैं एक काम करती हूँ, मैं माँ को ना अभी सब कुछ बता देती हूँ। सब्जी तो बन गई है मधु। काट लेती हूँ ना माँ, कल सवेरे काम आ जाएगी। आज में जीने वाली मेरी बेटी कल का कब से सोचने लगी? बीते हुए कल के बारे में सोच रही हूँ माँ। कुछ कहा तूने? मुझे तुझसे बात करनी है। हाँ तो बोल ना।
मैं भी यहाँ खड़ी हूँ, तू भी यहाँ खड़ी है, अपनी माँ से बात करने के लिए इतना क्या सोचना? बोल। मुझे तुझे पहले ही बता देना चाहिए था। वो कुछ दिनों से फोन बज रहा है। मैं देखती हूँ माँ। नहीं, तू सब्जी देख, मैं उठाती हूँ। हेलो। हाँ, मैं मुकुंद की माँ बोल रही हूँ। आप कौन? जी, मैं मधु की माँ बोल रही हूँ, बोलिए। अच्छा हुआ आपने डायरेक्ट फोन उठा लिया। मेरी और आपकी मीटिंग होना जरूरी है, वो भी जल्दी। हाँ हाँ बिल्कुल, पर किस लिए? अरे किस लिए क्या पूछ रही? सब आपके नाक के नीचे हो रहा है, आप मुझे पूछ रही है? क्या हो रहा है? अरे अभी जाने दो ना, कल मैं आपके घर आती हूँ, आपको बता देती हूँ। हाँ हाँ, पर बात क्या है बताइए तो हेलो हेलो। एक फोटो बेटा, हमारे साथ एक फोटो प्लीज। यही है ना? अरे टीवी पे आता है, बहुत बड़ा स्टार है। मुझे लगता है ये जेल से छूट के सीधा यहाँ है। आ गई हमारी शामत। मैं तो बोचू कट ले। दरवाजा बंद करो माँ। अरे क्या हुआ? सुन मेरी बात सुन, अगर कोई मेरे बारे में पूछेगा ना तो कह देना मैं घर पे नहीं हूँ। पर क्यों? मधुबाला मलिक कहाँ रहती? हाँ हाँ, मधुबाला वो उधर ऊपर रहती है। मधु तू एक काम कर, तू भी छुप जा जल्दी। चल चल। किससे छिप रहे हैं? यार मैं बोल। चल चुप। चल। रुक, मैं देखती हूँ।